हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आशा करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और जो लोग नए हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे ऑन पैसिव के रिगार्डिंग शेयर की जाती है वो आपसे मिस नहीं होगी। और रेगुलर आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती है। आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली हैं, वो भी आपको यहाँ मिलती रहेंगी, मिस नहीं होंगी। इसलिए सब्सक्राइब इसे ज़रूर कर लें। फिर हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट की। अभी हमने कल देखा था, वो फाउंडर बैक ऑफिस जो हमारा है, उसमें एक बहुत ही अमेजिंग सी पोस्ट आई थी। वो माइकल सर ने वहाँ पे डाली थी। देखो, जो लोग एक्चुअली कोई भी चीज़ लाइफ में कैसे पॉसिबल होती है और पॉसिबिलिटी को एफ़र्ट्स में कैसे देखते हैं, उस चीज़ में बिलीव करते हैं और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों को समझने में बिलीव करते हैं, अगर वो इस पोस्ट को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो उन्हें काफ़ी अच्छी लगेगी। बट जो लोग ज़्यादा डिटेलिंग में जाना, या फिर ज़्यादा जो होता है ना, एक अपन जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे, या फिर हम अपना जो इंटरनल ग्रोथ होती है वो माइंडसेट के लेवल पे, थिंकिंग के लेवल पे, अगर वो आपको करनी है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोस्ट बहुत ही ज़रूरी है जो हमने बैक ऑफिस में देखी है। इसलिए मैं ये पोस्ट आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही अमेजिंग पोस्ट है, काफ़ी पॉजिटिव है और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, जिसमें एक आशा आपको दिखती रहेगी इस पोस्ट को जब आप रीड करेंगे, समझेंगे। मैं आपको बताता हूँ उस पोस्ट का कंक्लूज़न, और थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि किस तरीके से सर ने वहाँ पे कई एग्जांपल्स में इस पोस्ट को हम लोगों को समझाने की कोशिश की है, इस अपडेट को हम लोगों को समझाने की कोशिश की है। जैसे कि उन्होंने स्टार्टिंग में बोला, द मोर यू डू द मोर यू रियलाइज़ यू कैन डू। ये जो स्टेटमेंट है, वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट, एंड ऑफ कोर्स इट्स ट्रू। द मोर यू डू, जितना ज़्यादा आप करते हैं, द मोर यू रियलाइज़ यू कैन डू। जब आप जितना ज़्यादा किसी भी काम को करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है, यस, आप इस काम को और भी अच्छे से कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। हर बार आपको ये रियलाइज़ होगा कि पिछली बार मैंने इस काम को ऐसे किया था, अब नेक्स्ट टाइम मैं करूँगा तो इसमें और ज़्यादा मैं एक अलग सा आपको रिज़ल्ट दे सकता हूँ। तो वो आपको खुद फील होता है। और ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो वो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट है, ये भी कहीं ना कहीं इसमें लिंक होता है कि जब आप, जैसे बच्चों की एग्ज़ाम्पल को लेके उन्होंने वहाँ पे एक बात कही, जैसे बेबीज़ होते हैं, बच्चे होते हैं, जब वो चल नहीं पाते हैं और जब वो पहली बार ट्राई करते हैं तो वो गिर जाते हैं, तो वो फेल हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है ना कि पहली बार जब ट्राई किया उन्होंने और गिर गए तो कभी ज़िंदगी में वो चलना सीख नहीं पाते या चलने की कोशिश नहीं करते। बट ऐसा ही होता है, वो नेक्स्ट टाइम फिर से चलते हैं, फिर गिर जाते हैं, तो फिर से कोशिश करते हैं, बट एक दिन एक दो स्टेप चलते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक दो स्टेप चले फिर वो छोड़ देते हैं चलना या कोशिश करना, नहीं। उनको कोशिश में ऐसा लगता है कि आज मैं कोशिश कर रहा हूँ तो कल चल सकता हूँ। वो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो फील होती है, क्योंकि वो लोगों को चलता हुआ देखते हैं। उन्हें भी पता है कि जब सामने लोग चल रहे हैं तो मैं भी चल सकता हूँ। कहीं ना कहीं ये तो बच्चों के अंदर भी चलता होगा ये थॉट, क्योंकि बच्चों के अंदर थॉट प्रोसेस वेरी फास्ट होती है और वो सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो ये भी तो सोचते होंगे कि हमारे सामने इतने लोग चल रहे हैं, हमारे मदर, फादर, एवरीबॉडी इज़ वॉकिंग, तो वो उसको देख के वो भी ट्राई करते हैं और एक दिन वो भी चलने लगते हैं। बट ऐसा तो नहीं कि पहली बार में ही चलने लगे, पहली बार में गिर जाते हैं तो सेकेंड टाइम में वो उस चीज़ को सक्सेसफुली, या थर्ड टाइम में, या फोर्थ टाइम में, या मल्टीपल टाइम में, द मोर दे ट्राई तो द मोर उनको अच्छा लगता है कि हाँ, हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो सेम बिजनेस के साथ होता है। वंस यू क्रिएट दैट फर्स्ट प्रोडक्ट
यू रियलाइज़ यू कैन डू मोर। ऐसे ही उन्होंने एग्जांपल देके बोला कि जब आप पहला प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, हम और भी कुछ कर सकते हैं। सेम ऑन पैसिव भी कहीं ना कहीं हमें वही चीज़ समझाना चाह रही है, और वही चीज़ हम देखते आ रहे हैं कई सालों से। ऑन पैसिव में डे बाई डे, मंथ बाई मंथ, ईयर बाई ईयर इम्प्रूवमेंट्स ही दिखे हैं। हमने कई सारी मीटिंग्स अटेंड की, आप लोगों ने भी कई सारी मीटिंग अटेंड की होंगी। आपको भी समझ में आया होगा कि कई बार इंटरनेशनल लीडर्स ने, एस सर ने बोला है कि हमने नहीं सोचा था कि ऑन पैसिव इतना बड़ा बन जाएगा, बट वो सोचा नहीं था लेकिन हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि वो चलते गए, कोई चीज़ फेल हुई तो उससे लर्निंग मिली, फिर उसको खुद का ही बनाने का सोच लिया, तो उसके लिए रिसोर्सेज जुटाए, मैन पावर जुटाई, सब चीज़ें, टाइम दिया, सब चीज़ें की, तो फिर और कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर हम ये कर सकते हैं तो इसके साथ ये भी कर सकते हैं। तो ये एक लाइव एग्जांपल्स हैं। और ऑन पैसिव ने ऑब्वियसली ये जो पोस्ट माइकल सर ने डाला है, ऑन पैसिव की जर्नी को देखते हुए तो बिल्कुल लगता है कि काफ़ी सही पोस्ट है। और ऑन पैसिव की जर्नी नहीं, हर जर्नी की स्टार्टिंग यही होती है। आप स्टार्टिंग में कुछ करते हैं, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि आप इससे और बेहतर कर सकते हैं, और फिर आप करते भी हैं। तो सेम वे में सर ने बोला कि देखो, आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने लास्ट में एक चीज़ एक बड़ी मजाक वे में बोली, एक जोक के तरीके से बोली कि द मोर यू कंप्लेन द मोर यू रियलाइज़ यू कैन कंप्लेन मोर। ये भी सही है कि जितना आप कंप्लेंट्स करते हैं किसी चीज़ को लेकर, नेगेटिव सोचते हैं, कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो आपको रियलाइज़ होता है कि हम और ज़्यादा भी नेगेटिव सोच सकते हैं, और ज़्यादा नेगेटिव सोचते चले जाते हैं फिर धीमे धीमे कि अरे कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो ऐसा है, अब तो वैसा है। उन्होंने बोला कि मैं ये एक जोक के वे में बात बोल रहा था, कंप्लेन वाली, बट हाँ, ये कभी कभी मीन भी करते हैं लोग इनको, कभी कभी वो ऐसा करते भी हैं। तो ये एक अमेजिंग सी पोस्ट लगी जिसमें हमें एक काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थॉट प्रोसेस देखने को मिलती है, जो आशा से भरी हुई है कि हाँ, आज नहीं तो कल आप 100% सक्सेसफुल होंगे अगर कॉन्स्टेंटली आप ट्राई कर रहे हैं और रियलाइज़ कर रहे हैं, यस अभी हम ये कर सकते हैं तो आगे हम इससे बेटर कर सकते हैं। तो गाइस, ये पोस्ट आप वहाँ जाके रीड कर सकते हैं। आप वहाँ से अगर आपकी जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके एक बार ज़रूर पढ़ें। हमारी वो फाउंडर बैक ऑफिस में है। बाकी जो कंक्लूज़न मैंने दिया है वो आपको अपने हिसाब से दे दिया है, इस पोस्ट को समझा दिया। आई होप सो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, एंजॉय करें, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड एन्जॉय द प्रोसेस गाइस। थैंक यू वेरी मच।